उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी के लोग बदलना चाहते हैं। वो 100 साल पहले वाला संविधान लागू करना चाहते हैं जिसमें न हमें पढ़ने लिखने का अधिकार था, न हमारी बेटियों और बहनों को पढ़ने लिखने का अधिकार था। वो हमें 5 किलो अनाज और कॉलोनी तो देना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, तुम्हें नौकरी नहीं करना चाहिए, तुम्हारे बच्चों को इज्जत सम्मान की जिंदगी नहीं जीना चाहिए। इसलिए वो जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है उसे वो बदलना चाहते हैं। साथियों, चुनाव का मौका है। मैं आपके बीच में वोट मांगने के लिए आया हूं कि मैं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं, बाबू सिंह कुशवाहा। मेरा चुनाव निशान साइकिल है। साइकिल के सामने वाले बटन को दबा करके आप अपना स्नेह और आशीर्वाद देने का ताकि हम लोग जीत करके जाएं। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की बात करते हैं, वो संविधान जो हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे का अधिकार देता है, हर मजहब को मानने वाले को अपने अपनी पूजा पद्धति से पूजा अर्चना करने की इजाजत देता है। इस देश के दलित और पिछड़े और आदिवासी को बराबरी का दर्जा देता है, पढ़ने लिखने का अधिकार देता है। हमारी बहन बेटियों को उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी के लोग बदलना चाहते हैं। वो 100 साल पहले वाला संविधान लागू करना चाहते हैं जिसमें न हमें पढ़ने लिखने का अधिकार था, न हमारी बेटियों और बहनों को पढ़ने लिखने का अधिकार था। वो हमें 5 किलो अनाज और कॉलोनी तो देना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, तुम्हें नौकरी नहीं करना चाहिए, तुम्हारे बच्चों को इज्जत सम्मान की जिंदगी नहीं जीना चाहिए। इसलिए वो जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है उसे वो बदलना चाहते हैं। आज जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है तो हमारी बेटियां स्कूल जाती हैं, बेटे स्कूल जाते हैं, हम खड़े होकर बोल रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, वो संविधान नहीं होता, तो हम 100 साल पहले वाले गुलाम और लाचार बनते रहे। क्या हम चाहते हैं कि वो संविधान बदला जाए? कोई चाहता है ये संविधान बदले? अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये संविधान बदले, तो आने वाले 25 मई को जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात करती है, उस भारतीय जनता पार्टी को बदल करके चुनाव निशान साइकिल की बटन दबा करके करना है राहुल गांधी जी को। ये कहने के लिए हम आए हैं कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अगर साइकिल जीतेगी यहाँ से, तो हमारी जो गरीब बहनें हैं, एक परिवार में एक बहन को 1 लाख रुपया साल में दिया जाएगा, 8,500 रुपये महीना हर बहन को दिया जाएगा। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा। हमारी जो आंगनबाड़ी में बहनें हैं उनका मानदेय 2 गुना किया जाएगा। पुरानी जो पेंशन है, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनकी पेंशन बहाल की जाएगी, किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे, और जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको नियमित किया जाएगा, उनको टीचर बनाया जाएगा, उनको अध्यापक बनाया जाएगा और पूरा उनको वेतन दिया जाएगा, और किसान भाइयों के सारे कर्जे माफ किए जाएंगे। और जो 4 साल के लिए अग्निवीर योजना चली है सेना में, 4 साल के लिए हमारे बच्चों को लेते हैं, 6 महीने की अधूरी ट्रेनिंग करा के उसको बॉर्डर पर भेज देते हैं, और वो बच्चा किसान का, मजदूर का होता है, किसी बड़े आदमी का बच्चा नहीं जाता है सेना में, मजदूर का, किसान का, गरीब आदमी का बच्चा जाता है, और 4 साल के लिए जाएगा। अगर शहीद हो जाएगा तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, और जो सहायता मिलती है वो भी नहीं। तो ये अग्निवीर योजना को खत्म करके, जैसे पुरानी सेना में नियमित भर्ती होती थी, वो नियमित भर्ती की जाएगी, और सरकार के पास 30 लाख पद खाली पड़े। केंद्र सरकार के पास 30 लाख पद खाली पड़े हैं, जो इन 10 सालों में सरकार ने नहीं कहा। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने कहा है कि जैसे सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, ये 30 लाख पदों को भर्ती किया जाए, भरा जाएगा, ताकि हमारे नौजवान बच्चों को रोजगार मिल सके और देश की तरक्की हो सके और उनकी तरक्की हो सके। इसलिए साथियों, आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि संविधान को बचाने के लिए, संविधान है तो हमारा और हमारे बच्चों का वजूद है, और अगर संविधान नहीं है तो हमारा वजूद नहीं है। इसलिए आने वाली 25 तारीख को संविधान को बचाने के लिए अपना एक वोट चुनाव निशान साइकिल के सामने वाले बटन को दबा करके आप लोग मुझे अपना स्नेह और आशीर्वाद देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।